बटन दबाते ही उसने एक पर्चा मेरे मुंह पे फेंक के मारा और कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या आपके पास कोई असला है? मैंने कहा, मेरे पास असला नहीं, मेरे पास मेरा खुद का मसला है। और मशीन के अंदर हाथ अंदर बाहर कर रहे हैं और इसी आधुनिक चीज़ों से लैस इस मॉल के अंदर पानी भी अजीब, और उसने कहा, एक नंबर के छपरी लग रहे हो। इतनी ज़्यादा बेइज्जत होने के बाद मैं शॉपिंग करके थक चुका है और वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। तब अपने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे दोस्त ने उसका बेचारा हाथ दूसरे हाथ में तोड़ के दे दिया। बीओडी जैसी बड़ी कंपनी गांजे को खुलेआम बेच रही है मॉल के अंदर। तो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, और आज हम लोग जा रहे हैं अभी लुलु मॉल, अपने यूपी का सबसे बड़ा मॉल को एक्सपीरियंस करने और कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो हम लोग आज चल के दिखाते हैं आपको लुलु मॉल। लुलु मॉल नज़र आने लगा था, वक्त था अंदर चलने का। अंदर जैसे ही हम लोग चलते हैं और देखते हैं लोग भेड़ और बकरियों की तरह अंदर जा रहे हैं, जैसे फ्री का राशन मिल रहा है। कुछ लोग अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी आए थे। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चाचा जी बहुत ज़्यादा घर के प्रेशर की वजह से सो गए। आधुनिक तकनीक से लैस मॉल में एंट्री हुई। बटन दबाते ही उसने एक पर्चा मेरे मुंह पे फेंक के मारा और कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रोडों की ट्रैफिक लाइट निकाल के लुलु मॉल में लगा दी गई थी, कहीं लाल तो कहीं हरा, चारों तरफ ट्रैफिक लाइट ही दिख रही थी। इन सबको इग्नोर करते हुए हम लोगों ने लुलु मॉल के अंदर एंट्री ली और चाचा जी ने धीरे आवाज़ में पूछा, क्या आपके पास कोई असला है? मैंने कहा, मेरे पास असला नहीं, मेरे पास मेरा खुद का मसला है। और इसी के साथ उन्होंने मेरे कैमरे पे मारा हाथ। मॉल के अंदर प्रवेश होने से पहले मैंने देखा सब लोग अपनी डलैयों को अपने सामान के लिए इधर उधर लेके घूम रहे हैं। पैसों की भारी कमी होने की वजह से एटीएम तक मॉल के अंदर लगा दिए गए थे। ये सब देख के हमसे रहा नहीं गया और मैं शौचालय की तरफ चला। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, देखा कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणी एक अजीब सी दिखने वाली मशीन के अंदर हाथ अंदर बाहर कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमारे दोस्त ने भी कहा, क्यों ना हम भी ये ट्राई करें। और उसने हमको बताया कि इसको कैसे करते हैं इस्तेमाल, और अपने हाथों को ऊपर और नीचे करके उसने एक उदाहरण दिया ताकि हम भी ये चीज़ सीख पाएँ। आधुनिक चीज़ों से लैस इस मॉल के अंदर पानी भी अजीब और गरीब तरीके से आता है। और बाहर जैसे ही चलते हैं हम लोग, देखते हैं एक बंदा बहुत ही जल्दी में था शॉपिंग करने के लिए और डीकैथलॉन में साइकिल लेके ही अंदर आ गया। अजीब सी ध्वनि प्रोड्यूस करने वाली ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छी लगी और मैंने इसको ख़रीद लिया। उसके बाद फिर 2 डब्बे मैंने और लिए, और मैं ढूंढ रहा था कुछ अजीब और गरीब चीज़ जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने सामने देखा कि कुछ लोगों ने अपने घुटने ही वहाँ पे लगा दिए हैं। ये गोल गोल सी दिखने वाली एक चीज़ बहुत ही मनमोहित कर रही थी और मैंने इसको वापस वहीं से उठा के वहीं रख दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नज़र जाती है इन खूबसूरत से चश्मों से, जिनका यूज़ यही है कि आप समंदर से आसानी से सोना को बाहर ले जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं जाता हूँ बहुत ज़्यादा थक, और मैं बैठ जाता हूँ एक कुर्सी पे। तब तक अंकल जी आते हैं, बोलते हैं, ये बाजू हटना। उसी शर्म के साथ मैं उठता हूँ और कुर्सी को रखता हूँ साइड। शर्म भरा हुआ मुंह लेके मैं निकल जाता हूँ वहाँ से थोड़ा सा आगे। अगर आपको कम दिखता है रात में तो आप इस टॉर्च को ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को तो प्रॉपर दिखता है, मैंने इसको वापस रख दिया। हद तो हो गई, डीकैथलॉन में तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि ये स्टील के प्लेट। और हद तो तब हो गई जब यहाँ तक इतने गिरी कंडीशन पे डीकैथलॉन आ गया कि मरा हुआ कुत्ता तक बेचने लगे। इसको छोड़ के हम लोग बढ़े आगे और हम लोगों को एक दिखी शानदार सी कैप, और हमने सोचा कि मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ उसको लगाने के बाद। तो मैंने दूसरे से पूछा कि मेरे पे यह कैप जच रही है या नहीं। उसने कहा, एक नंबर के छपरी लग रहे हो। इतनी ज़्यादा बेइज्जत होने के बाद मैंने कैप को पुनः वहीं पे वापस रखा और दबे पाँव नरम आँखों से वहाँ से जाने लगा। तब मेरी नज़र पड़ी इन 2 आदमियों के ऊपर। इनको शॉपिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हद तो तब हो गई जब यहाँ पे इन्होंने एक मरे हुए इंसान को एक बैडमिंटन पकड़ा दिया और बोला कि तुम अच्छे प्लेयर बन सकते हो। इसी को देखने के साथ मैंने भी उसी की तरह सेम पोज किया और मैं चला गया आगे। मैंने सुना था कि 16 का डोला होता है, बट आज मैंने देख भी लिया कि हाँ, 16 का ही डोला होता है। तो संघर्ष अभी भी जारी था और इसी संघर्ष के साथ हम लोग इधर उधर नज़र करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे और तलाश रहे थे किसी बहुत अच्छी चीज़ को। तब तक मेरी नज़र जाती है 2 टी-शर्ट के ऊपर। क्या बोलती पब्लिक, कैसी लग रही है ये? और एक और है अपने पास कलर, ये इसको भी ट्राई करने के बाद दिखाते हैं कैसी लग रही है। तो ये है कुछ ऐसा,
नॉट गुड, गो फॉर इट। चांदी जैसे दिखने वाली चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने सोचा कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, बट मैंने देखा उसका रेट और मेरी हालत हो गई ख़राब। मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल के आ गया। बाहर मैंने देखा कि एक युवक बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके थक चुका है और वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। तब तक एक मोहतरमा वहाँ पे पहुँचती हैं और बोलती हैं, सर आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक डबल बेड लगा के रखा है, आप यहाँ पे कि ज़मीन में क्यों बैठे हैं। आधुनिक सिस्टम से लैस मैकडी यानी मैकडोनल्ड्स के अंदर हम लोग बर्गर लेने की तलाश में अंदर आए और बहुत ही संघर्ष के साथ हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया ताकि हम लोग कुछ अपना पेट पूजा कर सकें। तभी हमारी नज़र पड़ती है एक काले कल्लू कालिया जो कि एक रशियन गर्ल के साथ आ रहा था और उसके बाद हमारा मूड हो गया बहुत ज़्यादा ऑफ। अरे यार फिर भी क्या कोई भी आदमी यार उठाओ, बस इसीलिए हमारा शहर आने का मन नहीं होता है, कोई बात थोड़ी ना। ठीक है यार, कोई तरीका होता है किसी चीज़ का। इतना दुख देख के किसी गरीब ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे दोस्त ने उसका बेचारा हाथ दूसरे हाथ में तोड़ के दे दिया। और इसी के साथ हम लोग ज़ूडियो में थोड़ा बहुत सामान देखा, लेकिन लोग तो लग रहा था यहाँ पे फ्री का भंडारा चल रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें खरीदते ही जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि बीओडी जैसी बड़ी कंपनी गांजे को फुल आम बेच रही है मॉल के अंदर। इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया और मैं वहाँ से निकल पड़ा। गाइस तो अभी हम लोग तफड़ी कर रहे हैं फुल ऑन। देखिए यहाँ पे तफड़ी चल रही। इन्होंने वो परफ्यूम खरीदाई हम लोग को फालतू में, ये भाई साहब को देख लीजिए। और परफ्यूम, हाँ 2400 रुपये की परफ्यूम हम लोग इसमें खरीद के लाए, पहन के आए। एक दो ठो इन्होंने ली, एक ठो हमने ली है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब आपको। 1200 रुपये सुनते ही आप भाग गए वहाँ से। चाइना चाइना ची चे चू। तो देखिए 5-5.5 हज़ार रुपये का झोला का टोपा पहनाया है। 2000 मेरे पास लुलू का कार्ड पड़ा था, उससे ऑफ हो गया है और बाकी 3500 रुपये पे किया गया है इस बैग के लिए। अमेरिकन टूरिस्ट का अच्छा बैग है और ये इनको ज़रूरत भी था। और ये सबको टोपी पहना रहे थे, हम लोगों ने इनको टोपी पहना दी 5,500 रुपये की। तो रैबिट अपना जो है फेवरेट ब्रांड के भी कपड़े खरीदे गए हैं। अभी घर चल के दिखाता हूँ मैं क्या क्या परचेज़ किया गया। भाई जी ने गोली दे दी, एक भी कपड़ा नहीं खरीदा यहाँ पे। गुंडागर्दी अपने चरम पे थी और पटरियों से रेलगाड़ी लगातार उतरती जा रही थी, तो लोग ने मॉल के अंदर भी रेल चलाना स्टार्ट कर दिया। राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं। अपनी शर्ट ले ली, मैंने प्रिंट करा लिया इसमें नाम अपना। खोल के दिखाओ ज़रा। और अभी हम लोग आ गए अपने पार्किंग वाले एरिया में, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मेरा नाम और यहीं कहीं पे गाड़ी पार्क है मेरी। कन्फ्यूज